नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ज्वालापुर से है, जहां विधायक रवि बहादुर ने क्षेत्र के अलग अलग गांव के आंतरिक बनने वाली सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि 99,86,000 रुपए की लागत में बनने वाली सड़कों का विधायक ने शुभारंभ किया और ग्राम हसनवाला में 95,67,000 रुपए की विकास कार्य और ग्राम हसनवाला की आंतरिक सड़कों का ग्रामीण जनों से फीता कटवाकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। आज हमने खेड़ी में आंतरिक गलियां दी है। वहाँ की खेड़ी सिकोपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, तो हमने 99 लाख रुपए की लागत से सड़कें दी है। और फिर ऐसा ही हसना वाला गांव है, ये भी एक बहुत बड़ा गांव है जहाँ विकास की सख्त जरूरत थी। थोड़ा समय लगा हमें करने के लिए, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ी है। 3 विधानसभाओं के बराबर की एक ये विधानसभा होती है, जिसको ज्वालापुर देहात कहा जाता है। तो हमने भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 98-99 लाख रुपए की सड़कें यहाँ पे हैं, खेड़ी में करके आ रहे हैं, अभी हसनावाला में किया है। और निश्चित रूप से यहाँ पे एक नई विकास की लहर चलेगी। इसके अलावा फिर हमारा हसनावाला का एक काम और रखा है, आंतरिक गलियों से गाँव का पूरा सुधार हो जाएगा। उसके बाद एक बार हम और बिहारीगढ़ तक PMGSY से ये रोड इनको आने वाले एक साल के अंदर ये रोड भी हम इनको दे देंगे। खबर खाटिमा से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ उत्तराखंड के उप नेता प्रतिपक्ष खटिमा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर अमित शाह का पुतला दहन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान की खूबसूरती है। अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए संसद में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर टिप्पणी करी, वो निंदनीय है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा कर रही है और अमित शाह जी के पुतले फूंक रही है। और सबकी ये मांग है कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे देश का संविधान जो लिखा, उस संविधान की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बंधा हुआ है। अलग अलग जाति संप्रदाय, अलग अलग मौसम, अलग अलग धर्म, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, उसके बाद भी हिंदुस्तान की अनेकता में एकता हमारे देश का संविधान है, जिसके निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। और संसद में जो उनके ऊपर अमित शाह जी ने टिप्पणी की है वो निंदनीय है। उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेशनल गेम प्रस्तावित होने हैं और समापन भी हल्द्वानी से होना है। लिहाजा हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक ने नेशनल गेम की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया है। हल्द्वानी विधायक सुमित का कहना है कि नेशनल गेम उत्तराखंड से हो रहे हैं, यह सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन इसकी तैयारी क्या हो रही है, इसको कांग्रेस भी देख रही है। इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायजा लेगा कि तैयारी कैसी है, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा VIP मूवमेंट उस सड़क से होगा और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमेशा वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। ये बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन हमारी आशा है, देखिए उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और अगर मां महिम राष्ट्रपति आती है बहुत अच्छा हमारे को लगेगा। हम उनका स्वागत भी करते हैं, सारे खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। हमारा जो भी सहयोग होगा हम सहयोग देने को तैयार हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेशनल गेम को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 8 खेल होंगे। फुटबॉल, बैडमिंटन सहित अन्य कई खेल होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं सचिव दीपक रावत ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय खेल की चल रही तैयारियों को बेहद करीब से देखा। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर
लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है। पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। बिजली के बहुत सारे काम है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि अपनी डिमांड को ठीक से वो असेस कर लें, कितने लोग इनको चाहिए होंगे, सिस्टम चलाने के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भी आएगी उससे कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसका अच्छा होमवर्क कर लें ताकि जब ये इवेंट हो तो किसी प्रकार की रुकावट उसमें ना आए। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेशनल गेम के लिए शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर मुख्य नगर आयुक्त ने सफाई का जायजा लिया है। बता दें कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है और इसे लेकर शहर में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 प्रकार के खेल प्रस्तावित थे। इन सब के बीच मेहमान और खिलाड़ियों का आना जाना लगा रहेगा, जिस वजह से शहर की साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, मैंने आज सुबह ही अपनी टीम के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड, उसके आसपास का एरिया और जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं, हमारा गोलापार स्टेडियम, उसके आसपास के एरिया, उसके अलावा नरीवन से लेकर नैनीताल रोड, तिकोनिया से नगर निगम तक पूरा जो ये रूट है, इसका भी मैंने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया है। और हमारे पास जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है उसके लिए हमारा टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें शीघ्रता से ही टेंडर उसके हो चुके हैं और उसकी पत्रावली को देखा जा रहा है कि तेज़ी से कैसे उनसे इस तरीके का काम, जो भी हमारा वेंडर है वो आए और उस काम को करे। इसके अतिरिक्त अभी हमारी जो प्रेजेंट में हमारे पास टीम है, उसके माध्यम से हम कैसे उस सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, उस पर हमने अभी अपना प्लान तैयार किया है। हमारी टीम इसमें आज से ही काम करने लग गई है और कुछ दिनों में आपको वहाँ पर स्वयं अंदर दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो रोड के दोनों तरफ हमारी जहाँ टीमें काम करती हैं, जो कूड़ा उठाती हैं, उसमें मैंने अभी ये देखा कि सुबह की टर्न की हमारी सफाई हो चुकी थी। उसके बाद जब जो तिकोनिया के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास और नरीमन पर जो चाय के खोखे थे, ढाबे थे और जो रेस्टोरेंट हैं सारे स्टेशन के पास, उन्होंने अपने बाहर कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अभी आज उनमें से किसी का भी चालान नहीं किया है। मैंने उनसे यही कहा है कि ये आदत में आप लाएं कि आप अपने पास एक डस्टबिन रखें, कूड़ा डस्टबिन में डालें और जिस भी दुकान के बाहर आज कूड़ा पड़ा था उनसे सफाई भी कराई गई कि आप ये कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालिए। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि हम पूरी तरीके से नगर निगम की एरिया की जितनी भी पूरा जो शहर है, पूरा क्षेत्र है, उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हमारे पास है। मैं उसको पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखने का अपनी टीम के साथ प्रयास करूंगी। लेकिन लोगों से भी मेरी अपील है कि हमें इतना सहयोग प्रदान करें कि कूड़े को खुलेआम मत फेंकें, डस्टबिन में रखें और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है उस पर डालें। और अगर उनको कहीं पे ये भी दिक्कत है कि कूड़ा गाड़ी नहीं आ रही है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो हमारे पास बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, हमारा नंबर है, उस पर बता सकते हैं। इसके अलावा अपने जो उनकी शॉप है उसके बाहर खुलेआम अगर उन्होंने कूड़ा डाला तो अभी मैंने कोई चालान नहीं किया है, आगे से मैं उसमें चालानी कार्रवाई भी करूंगी। शहर को स्वच्छ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं इस सभी के सहयोग से इसको पूरा करने की कोशिश करूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।